वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में। एक बार दोबारा एक नई रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूं। माशाल्लाह आज हम बनाने लगे हैं 1 किलो बैंगन का भुर्ता। तो बैंगन हमने आग पे डायरेक्टली जला लिए हैं। जलाने के बाद मैंने ठंडे पानी में इनको डिप किया। ये देखें माशाल्लाह इस तरह की इनकी जलाने के बाद, डायरेक्ट चूल्हे पे जलाने के बाद ये कंडीशन हो जाती है इनकी। इसके बाद इनको ठंडे पानी में डिप करना है। डिप करने के बाद छील के हमने यहाँ ये 4 रख लिए हैं, और ये हमने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये रख लिया है। तो चलते हैं, अब इसको छीलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बहुत आराम से, ये देखें, ये छिलके बहुत आराम से उतर जाते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो छीलने के बाद हम इसको थोड़ा सा इनको कट करेंगे। कट करने के बाद हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाएंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी और मुनफरिद आपको डिश लगेगी। आपने हमेशा खाए हुए होंगे ये डिश, तो लेकिन हमारी थोड़ी डिफरेंट होगी इंशाल्लाह, और जायका और इसका फ्लेवर सब आपको डिफरेंट लगेगा। अच्छा जी, हमने ये छील लिया है माशाल्लाह। अब इसको हमने साफ पानी में वॉश करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखा, अब यहाँ पे भी हमारा ये अच्छे से वॉश हो गया है। आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको, ये देखे जी, ये हमने इसको भी छील के रख लिया। अब इसकी ये जो डंडियां हैं ये आपने कट कर लेनी है, क्योंकि इनके ऊपर ये देखें जला हुआ है, तो ये जली हुई चीजें हमने ऐड नहीं करनी। तो आपने भी अच्छे से साफ सुथरे तरीके से इसको निकाल लेना है। ये जो आपको नीचे पानी नजर आ रहा है, ये पानी इनका अपना ही है, बैंगन का निकला हुआ। और ये पानी आप चाहें तो ऐड कर दें, ना चाहें तो इसको आप ज़ाया भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हम ये पानी ज़ाया करेंगे, इसको निकाल देते हैं। तो उसके बाद हम आपसे मिलते हैं जस्ट 1 मिनट के बाद। गाइस, तो ये देखिए, हमने इनको साफ कर लिया। इस तरह हमने इसको देख लिया अच्छे से, ताकि इसमें कुछ खराबी ना हो। तो ये देखिए, हमने इसको बस इस तरह काट लेना है, हल्का हल्का सा ये कट कर देंगे, तो ये मेल्ट जल्दी अच्छे से हो जाएगा। तो ये माशाल्लाह हमारी 1 किलो की रेसिपी है। तो आप भी घर में बनाएं और ट्राई करें। हमें इसका फीडबैक दें कि आपको ये कैसी लगी है बैंगन का भरता। तो माशाल्लाह ये हमारा तकरीबन इस तरह ये कंप्लीट होता है जी। तो अब हम चलते हैं, ये हमारा तकरीबन ये भुर्ता तैयार हो गया यहाँ पे। इसको हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमने चीज़ें अपनी तैयार करके रखी, ढाँप के रखी थी। तो ये हमारे पास 2 अदद टमाटर हैं, 2 अदद लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 से 2.5 अदद हमारे पास ये प्याज का बारीक काट के मैंने रखा है। ये हमारे पास ग्रीन चिली है, और ये हमने कड़ी पत्ता ले लिया है, और ये हमारे पास है धनिया काट के रख दिया। और हस्बे ज़रूरत हमने इसमें नमक मिर्च वगैरह डालने हैं। सबसे पहले हम ऑयल को इस्तेमाल करेंगे। ऑयल डालेंगे, एक एक कप हमने ऑयल लिया है, जो हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमने चूल्हा पहले जला के रखा है, ताकि ये मिट्टी का बर्तन है तो ये अच्छे से गर्म हो जाए। तो क्योंकि हमने लॉन्ग वीडियो नहीं करनी, तो बड़ी आसान सी डिश है, और इसको इजी करना है हमने। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने जो प्याज काट के बारीक रखा था, ऑमलेट प्याज, ये हम डाल देंगे। इसको हमने हाफ कुक करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाफ कुक करना है। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह हमने इसको हाफ कुक कर लिया है। प्याज हमारा हाफ कुक हो गया है। ये जाग आपको नजर आ रही होगी, ये ऑयल की, ये इसलिए है। इसका भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है, और मिट्टी के बर्तन में जब ऑयल या कुछ चीज़ पक रही होती है ना, तो ये ज़्यादा हीट की वजह से ये अपनी जाग बना लेता है। तो लिहाजा बहरहाल इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो ये हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं।
इसको हम हाफ कुक करेंगे, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। इसमें लहसुन अदरक को जैसे ये थोड़ी सी कुक हो जाएगी तो इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे टमाटर और नमक मिर्च, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह। जी तो गाइज ये देखें, हमने इसमें अदरक लहसुन जो डाला था वो भी हमने इसको हाफ कुक कर लिया है और ये बन गया। इसमें हम ऐड करते हैं ये दो अदर जो हमने टमाटर काट के रखे थे बारीक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अब टमाटर डाल दिए हमने। टमाटर को हमने पकाना है, इसकी ग्रेवी तैयार करनी है हमने। अब मिसाले वगैरह डाल के इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और ग्रेवी जब फाइनल हो जाएगी तो फिर हम इसमें अपने बैंगन डालेंगे जो हमने कुक करके रखे हैं हाफ कुक। तो टमाटर जब के डाल दिए, अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च और एक एक टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी डालेंगे और एक टीस्पून हम इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हस्बे ज़रूरत हम नमक डालेंगे। फिलहाल हम हाफ टी स्पून डाल रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड करेंगे। तो ये हाफ टी स्पून हमने नमक डाल दिया और ये थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, साबित सफ़ेद ज़ीरा, खुशबू के लिए। गरम मसाला आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट हम गरम मसाला इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि गरम मसाला बहुत अच्छा भी है और इसमें इसके कुछ नुकसानात भी हैं। ब्लड प्रेशर को हाई करता है, तो इसलिए हम थोड़ा इसको अवॉइड करते हैं गरम मसाले को ज़्यादा। तो आप अगर खाना पसंद करते हैं तो आप गरम मसाला जब आप दम दे रहे होंगे तब आप थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर डाल के इसको दम दे सकते हैं और उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा गरम मसाला पाउडर डाल के। तो अब ये हमारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब हम इसमें ये कड़ी पत्ता है हमारे पास जो मैंने धो के वॉश करके इनको रख लिया था, ये भी हम इसमें पत्ते ऐड करते हैं और ये साथ साथ इसके फ्राई होंगे, भुनेंगे, मसाला तैयार होगा और उसके बाद हम इसको डालेंगे इंशाल्लाह से हम अपने बैंगन। तो अब 5 मिनट में इसको 2 मिनट इसको मैं भूनता हूँ, मसाला इसका तैयार करता हूँ। तो मसाला तैयार होने के बाद मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जी गाइज, तो ये हमने टमाटर वगैरह मसाले डाल दिए थे। अब ये मैंने टमाटर भी और ये मैंने हाफ कुक करने थे, हाफ कुक किए हैं। इनको बिल्कुल मेल्ट नहीं करना क्योंकि ये खड़े खड़े ज़रा खूबसूरत भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था बैंगन का। तो ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें हाफ कुक हमने टमाटर किए हैं, हाफ कुक हमने इसमें प्याज किया है। तो ये अब इनको जो है ना हम थोड़ी देर दम देंगे। जी गाइस, तो ये अब हमने इसको 5 मिनट भून लिया है और भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये ग्रीन चिल्ली। माशाल्लाह हमने धो के रख दी है साफ़ सुथरी। तो ये ऐसे डंडी समेत डालेंगे, काट के डालेंगे तो मिर्च तेज़ बहुत हो जाती है, इसलिए हम इसको सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी मर्ज़ी है काट के डालें, आपकी मर्ज़ी साबित डालें। तो अब इसको हम ये थोड़ा सा धनिया भी ऐड करेंगे इसमें ताकि इसको थोड़ा दम देना है। 2 मिनट इसको दम देने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आप इसकी खुशबू देखें। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जो हमने कड़ी पत्ता ऐड किया था उसकी कमाल खुशबू निकल रही है और इसका जो अपना एक बारबेक्यू जायका है, खुशबू है, क्योंकि हमने इसको आग पे इनको जलाया था बैंगन को, तो उसका बारबेक्यू वाला बहुत उम्दा जायका खुशबू निकल रही है इसकी। तो ये अब हम इसको 2 मिनट के लिए दम देते हैं
तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। जी गाइस, तो ये हम ओपन करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ओपन करते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, बहुत ही अच्छे से भुनाई इसकी हो गई है, इसको दम आ गया है। ये मिर्चें अपनी खुशबू छोड़ चुकी हैं और अब हम इसको जो है ना, लास्ट में फिर हम धनिया ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आग को हम बंद करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो ये आग हमारी बंद हो चुकी है, हमारी डिश तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह आप भी जब बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि ये हमने डिश ऐसे ही जाके सर्व करनी है, हम इसको डिश आउट नहीं कर रहे। तो क्योंकि ये देखें, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, उसके बावजूद भी अपनी पूरी जोश में है अपनी मट्टी का बर्तन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ आपके साथ सामने हाजिर होंगे। फ्लेवर बादशाह को लाइक करें, फॉलो करें। और अपने बहुत ही खुशी होती है जब आप हमारे चैनल पे आते हैं, हमें कोई अच्छी अच्छी राय देते हैं। और आप इसी तरह अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखें। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जाने अनजाने में कोई हमसे मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हमें अपनी राय में आगाह करें। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।